गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा जी, हमने जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट पार्ट में हमने कंपनी के मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके टाइप्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे 1% कंपनी, शेयर एंड इट्स के टाइप्स एंड विद शेयर कैपिटल। तो बेटा जी, समय बर्बाद नहीं करेंगे। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। What do you mean by 1% कंपनी? 1% कंपनी को हम बोलते हैं ओपीसी। ओपीसी 1% कंपनी। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। बेटा जी, 1% कंपनी को क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि जो सोल प्रोपराइटरशिप थी उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। अगर लॉस होता था तो आपके घर से आपके बर्तन, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सबको बेच दिया जाता था। लेकिन 1% कंपनी कौन सी कंपनी है? विद लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या होती है बेटा जी? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये क्या है? कंपनी है, और कंपनियों में तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है बेटा जी। तो 1% कंपनी ऐसी कंपनी है जिसे कोई एक सिंगल व्यक्ति, एक कोई इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकता है। और बेटा जी, ये कंपनी एक्ट 2013 में लॉन्च की गई है। इट इज द प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो 1% कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी के फीचर्स के साथ होती है, विद ओनली 1%, जिसमें केवल एक ही पर्सन होगा, एंड इट्स मेंबर इंडियन सिटीजन। और ध्यान रखिएगा बेटा जी, जो 1% कंपनी है वो केवल इंडियन सिटीजन ही खोल सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कोई फॉरेनर आके 1% कंपनी खोले, नहीं, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड वन शेयर होल्डर, जो 1% होगा ना बेटा, वो वन शेयर होल्डर ही होगा। यानी कि इसमें आप पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। इट कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। ये सबसे अच्छी बात है बेटा कि 1% कंपनी को खोलने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। मात्र 1,00,000 रुपए की पेड अप कैपिटल से, पेड अप समझते हैं ना, चुकता पूंजी, मात्र 1,00,000 रुपए लगाकर पेड करके आप 1% कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स पेड अप कैपिटल इज लेस देन 50 लाख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। क्योंकि जो 1% कंपनी है उसकी पेडल कैपिटल जो है 50 लाख से कम होनी चाहिए। 1% कंपनी की जो पेडअप कैपिटल है इज लेस देन, मतलब कम होनी चाहिए किससे? 50 लाख से। एंड इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, और इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है AAT शॉर्ट में, इज लेस देन 2 करोड़। वो 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर मींस टोटल सेल ऑफ लास्ट 3 इयर्स। इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। और बेटा जी, जो हमारी 1% कंपनी है उसको आप चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं खोल सकते हैं, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट इज जस्ट ओनली ओपन फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड नो परपेचुअल सक्सेशन। 1% कंपनी के अंदर नो परपेचुअल सक्सेशन वाला फीचर आता है। यानी कि बेटा जी, जैसे पब्लिक कंपनी होती है, जैसे ओनर एक्सपायर हो जाए तो कंपनी खत्म नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया था आपको, रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए तो टाटा कंपनी खत्म नहीं होगी। लेकिन 1% कंपनी में क्या होता है? एक ही शेयर होल्डर है, तो इसके जो नॉमिनी होगा, 1% कंपनी में नॉमिनी बताना पड़ता है बेटा। तो नॉमिनी के पास ये चॉइस होती है कि बिजनेस को स्टार्ट करे, कंपनी को स्टार्ट रखे, या फिर उसे खत्म कर दे। एंड लास्ट, 1% कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी, कि एक जो पर्सन इंडिविजुअल है वो केवल एक ही ओपीसी को खोल सकता है। आप एक साथ 2 1% कंपनियां नहीं खोल सकते हैं। चलिए, अब बेटा जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है 1% कंपनी को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो अबाउट 3 मार्क्स, वो है क्या? द कन्वर्जन ऑफ ओपीसी। क्या 1% कंपनी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में? तो बेटा जी हमेशा आंसर दीजिएगा यस, 1% कंपनी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, वेदर 2 कंडीशन आर फुलफिल। 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए बेटा, तब आप 1% कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो 2 कंडीशन कौन सी है? जस्ट आफ्टर 2 इयर्स फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। ऐसा नहीं है कि आज आपने कंपनी स्टार्ट करी 1% और 6 महीने बाद या 1 साल के बाद या 2 महीने बाद आपको लग रहा है अरे अब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लाओ इसे प्राइवेट कंपनी बदल दे। नहीं, आप 1% कंपनी को तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब बेटा जी 2 इयर्स की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए। 2 इयर्स कब से लिए जाएंगे? इसके रजिस्ट्रेशन से, इनकॉर्पोरेशन से, मतलब जब कंपनी आपने बनाई उसके 2 साल बाद ही आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एंड लगा हुआ बेटा, इसके साथ मतलब आपको ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है। क्या? जो 1% कंपनी होती है उसकी पेडअप कैपिटल 50 लाख से कम होनी चाहिए ना। तो जब आपकी पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाएगी या उसके इक्वल हो जाएगी, तभी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में। या इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर AAT,
2 करोड़ से इक्वल हो जाए या 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि या तो आप अपनी पेड कैपिटल 50 लाख तक कर लो या उससे ज़्यादा, या एवरेज एनुअल टर्नओवर आप 2 करोड़ तक कर लो या उससे ज़्यादा। लेकिन इन दोनों कंडीशन के साथ आपको 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए इन कॉर्पोरेशन के। आई होप यू विल गॉट इट। इफ यू हैव एनी डाउट तो देन आस्क मी बेटा, प्लीज मुझसे जरूर पूछना अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड थ्योरी बहुत पूछी जाती है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों के लिए नोट्स में बहुत काम में आएगा। और ये कंप्लीट नोट्स है बेटा ये, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसमें कुछ भी आपका मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ कंप्लीट किया है, तो इसको प्लीज ढंग से लर्न करिएगा। थैंक यू।